हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लाया हूं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड, यानी ट्रिग्नोमेट्री की भाग 3 की बात करेंगे। भाग 3 पे हम लोग क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश जो प्रश्न थे, चतुर्थांश पे आधारित जो प्रश्न थे, कुछ शेष रह गए थे, वो आज कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि cot 12, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे आज, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा। cot 12, ठीक है, cot 38, फिर क्या बोला गया, cot 52, फिर cot 60, फिर बोला गया cot 78, यही बोला गया था। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बात ये है कि इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा सर, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसी पे चर्चा की जाए। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रहिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही अगर जितना ज़्यादा मिलेगा मैं उतनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बताता रहूँगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप सपोर्ट करिए, मैं बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को बनाना सिखा दूंगा आप सभी को। चलिए, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम है हमारे पास, वो आपके सब सहयोग से ही पूरी हो पाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि cot 12 है, cot 38 है, cot 52 है, cot 60 है और 78 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल आज के बाद आपको ऐसा कोई प्रश्न मिलेगा तो आप बिल्कुल कम ही समय में कर पाएंगे। यहाँ पे cot 12 है, आप इसमें कितना ऐड कर दें, ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट एंगल होने चाहिए जिनका ऐड या सम 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात 90 मतलब 90 होना चाहिए। दो एंगल का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? दो कोणों का योग या दो एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 12 है, 12 में मैं कितना ऐड कर दूं कि ये 78 हो जाएगा। तो इन दोनों को जरा मैं पास में रख लेता हूँ, इन दोनों को मैं पास में रख लेता हूँ। cot 78 को मैंने पास में रख लिया, बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 38 है, इसको किसके पास रख दो? ये दोनों पास में ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप लोग। 38 और cot 52, ठीक है, और cot कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं होगा। अगर भैया इतनी बात समझ में आ गई है तो करना क्या है आप सभी को, cot 12 है और cot 78 है, किसी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। इन दोनों में आप किसी एक को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एक को चेंज कर दो आप। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसी को भी चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है कि cot 12 और ये क्या हो जाएगा? tan 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ tan 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता तो ये tan कितना हो जाता? 78 हो जाता, 78 हो जाता। तो किसी एक को चेंज करना है, इसमें कोई वो नहीं है, चेंज कर दिया, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, सर ये कैसे चेंज हो गया, तो ज़रा वो भी देख लें। ये चेंज कैसे, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ cot 78, मैं चेंज कर रहा हूँ इसके लिए चेंज कर रहा था, तो ये हो जाएगा cot 90 - 12, तभी तो आएगा 78। तो ये cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, और थीटा में कितना है? 12। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा होगा समझ में। तो अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इतना हो गया सभी का, तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। ये cot रहेगा 38 रहेगा, इसको चेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? tan 38, ठीक है, और ये cot 60 ऐसे ही रहेगा। ये बात समझ गए आप लोग? इतना समझ में आ गया सभी को? इतना समझ में आ गया? तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, अपोजिट होते हैं। आपको बताया गया था कि cot थीटा इंटू tan थीटा, अगर दोनों का मल्टीपल कर दें तो गुणनफल कितना आएगा? ऑलवेज 1 आएगा।
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे बात नहीं समझ में आती है तो बात दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि ये बात बताई गई आपको कि कॉट थीटा है ऑलरेडी, इसको 1 किस में चेंज कर दें, कॉट में चेंज कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इस तरीके से 1 आता है, ठीक है। तो मैं इसका टोटल यहाँ पे रखता हूँ 1 रख सकता हूँ, इसमें कितना रख सकता हूँ 1 कर सकता हूँ, और इनटू कॉट 60 जो है, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√3 होती है भैया। तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, तो मैंने यहाँ पे कितना रख दिया 1/√3 रख दिया। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा 1/√3 आएगा। मैंने आपको बताया तो इतना टाइम लगा, बाकी ये क्वेश्चन इतना बड़ा टाइम का नहीं है, ठीक है। बताने में जो टाइम लगा वो एक अलग बात है, बाकी ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जो स्क्रीन पे है, कह रहा है कि tan 5 कितना है, tan 5 tan 25 tan 5 tan 25 tan फिर tan 30 tan 65, ठीक है, और tan 85, ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सेम उसी तरीके से बनाना है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम को, जो आपको ऐसे दो कोण ले लेने हैं, इसमें ऐसे दो कोण ले लेने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक भैया। 5 है, यहाँ पे कितना है 5 यानी 5 है, इसमें कितना ऐड कर दूँ कि 90 हो जाए, ये देखो यहाँ पे है, तो इन दोनों को साथ में लिख लो। क्या कर दो, इन दोनों को साथ में लिख लिया जाए, तो मैंने यहाँ पे tan 5 लिखा और tan कितना लिख दिया 85 लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक आ गई होगी। फिर मैंने क्या किया, ये यहाँ पे 25 और यहाँ पे 65 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 90 आएगा, तो इन दोनों को साथ में लिख लिया जाए 25 और tan 65। ये भी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। और tan 30 की तो वैल्यू ही मालूम रहती है हम लोगों को, तो इसको बाहर कर दो। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। करना क्या है, किसी एक को चेंज कर दो। अब किसी को एक को चेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि ये tan 5 रहेगा और ये cot कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 90 माइनस थीटा से आपको चेंज करना है, 90 माइनस थीटा से आपको चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे tan 25, यहाँ पे किसी को चेंज कर दो, तो ये tan क्या है 25, और चेंज जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cot 25 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सभी लोग, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पे 1/√3 रख ही सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीपल कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। इसका मल्टीपल कितना आएगा 1 आएगा, और इसका जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। तो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 1/√3 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 1/√3 मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, 1/√3 मेरा आंसर हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियो मिल पाएगी, ठीक है। शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसी वीडियो से वंचित ना रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan 10, क्या कह रहा है tan 10 tan 15 tan 10 tan 15 tan 75 और tan 80, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है मेरे पास तो क्या करना रहता है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कह रहा है तो सॉल्व कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। मैंने अभी आपको एक रूल बताया कि सर आपने एक रूल बताया था अभी कि दो एंगल को ऐड कर लीजिए, दो एंगल को ऐड कर लीजिए तो 90 बनना चाहिए। तो क्या मैं इस और इसको ऐड कर सकता था, बिल्कुल 90 हो जाएगा, और इसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो
तो बिल्कुल आप सेम वैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर इन दोनों को ले लूँ तो गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा, और इन दोनों को अगर ले लिया जाए तो किसी एक में चेंज कर देंगे तो 1 आएगा। अर्थात मेरा जो फाइनली आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 ही तो आएगा ना भैया, क्योंकि मैं इसका और इसका पेयर बना सकता हूँ और इसका और इसका पेयर बना सकता हूँ। तो लास्ट में जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। नहीं समझ में आता है जिन बच्चों को, वो आप समझ सकते हैं कैसे करना है आपको। इसको चेंज कर दो। अब इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो ये देख लो कैसे होता है। 90 माइनस 80 होगा कि नहीं होगा, किसी को भी चेंज कर सकते हो। 90 माइनस 80 इसको भी चेंज कर दिया जाए तो 10 90 माइनस, अब 15 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, यानी 15 आना चाहिए। तो 90 में कितना घटा दें, 75 माइनस करना पड़ेगा। और आगे जो आपकी वैल्यू जैसी है वैसे लिख दीजिए आप, 75 और 10 80, वैसे ही मैंने लिख दिया इसको। ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 80। अब cot 80 है तो वो भी देखो 80 था तो साथ में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10 है तो ये भी हो जाएगा cot 75 और 10 75। ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यदि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इन दोनों का मल्टीपल 1 आएगा और इन दोनों का मल्टीपल 1 आएगा। तो 1 × 1 कितना होता है भाई, 1 होता है। मैंने 1 ही तो बताया था आप सभी को। तो ऐसे कर सकते हैं प्रश्न को आप सभी लोग, बड़े आसान तरीके से प्रश्न बताने का मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चले आगे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 1 10 2 10 3। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन से परेशान रहते हैं, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन से परेशान रहते हैं, ठीक है, दिक्कत में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए दोस्तों तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो अगर ये कंपटीशन में मिलता है, कंपटीशन लाइन में अगर ये प्रश्न मिलता है तो मैं डायरेक्ट आंसर 1 बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये सीरीज ही कुछ ऐसी चल रही है, क्योंकि 1 और इसका पेयर ले लूँगा तो 90 बन जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे 88, फिर यहाँ पे, वहाँ पे 87, ऐसे करके मैं पेयर बनाता रहूँगा। और क्योंकि मैंने बेसिक सीख लिया है इसलिए मैं आसानी से बता सकता हूँ कि सर इसका जो आंसर है वो कितना है, इसका आंसर है वो 1 है, क्योंकि इसके सारे पेयर 90 बन रहे हैं। और अगर सारे पेयर 90 बनते हैं तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अगर 90 का पेयर बनता है तो आंसर 1 आता है, क्योंकि एक रेशियो दूसरे रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाता है और उन दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली बात आप समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट जितना था वो समझ चुके हैं। लेकिन अगर ये बेसिक बात करी जाए कि छोटे क्लास में अगर बात आती है क्वेश्चन, क्योंकि मैं लेवल वाइज लेकर चल रहा हूँ, तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो मैं डीपली बता देता हूँ आपको। आज करना क्या है, आपको इस 1 को इस 89 के साथ बिलोंग कर सकते हैं, साथ में ला सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी श्रृंखला है एक। यहीं पे चेंज कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, यहीं पे चेंज कर दिया जाए। तो अगर मैं 10 को चेंज करना चाहूँ लेकिन वो 80 के साथ, तो 10 जरा समझिएगा, 90, अब 90 में कितना घटा दें कि 1 आ जाए, तो सीधी सी बात है जो लास्ट टर्म है वही घटेगा। इसे मैंने पहले ही बोल दिया, आपको कुछ सोचना नहीं रहता है। अब फिर यहाँ पे 10 90 में कितना घटा दें, तो आप कहोगे 88 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ पे 10 90 माइनस कितना हो जाएगा, 87 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या हो, आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। 10, ये 10 चल रहा था तो 87 भी आएगा और 10 88 भी आएगा और फिर मैं यहाँ पे 10 89 भी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आप सभी लोग, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इतनी बात समझ गए आप सभी लोग। आगे देखिए, आगे क्या करना है कि ये 10 90 माइनस थीटा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सर ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, जो कि रेशियो नो चेंज होता है या नहीं। देखो रेशियो नो चेंज ऐसा नहीं है कि रेशियो नो चेंज, मैंने कभी नहीं बताया आपको। 90 और 270 में तो रेशियो चेंज ही होते हैं।
तो यहाँ पे रेशियो चेंज होगा, लेकिन जो साइन होता है, साइन मतलब चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ। साइन मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? चिन्ह की। और ये चिन्ह कैसे हो सकते हैं? प्लस या माइनस, इन्हीं की तो बात करता हूँ, प्लस या माइनस। तो जब 90 माइनस थीटा चलता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आल पॉजिटिव होता है, बताया था सभी को, आल पॉजिटिव होता है, यानी सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा। tan का रेशियो किस में चेंज होता है? ये बताया गया है, cot में चेंज होता है। और ये ऐसे आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से इसमें cot 88 हो जाएगा, बोलो भैया। इसी तरीके से इसमें भी मैं चेंज कर सकता हूँ, cot 87 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये हो जाएगा tan 87, tan 88 और tan 89। ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि आपको इस तरीके से दो जोड़े ले लेने हैं, जिनका ऐड कितना होना चाहिए था, जिनका ऐड कितना होना चाहिए था, ऐड बोलो कितना होना चाहिए था भाई? 90 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये और ये देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो बिल्कुल ये सब कट जाएंगे। तो अब फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है वो इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से एक प्रश्न सॉल्व किया जाता है। तो अगर कंपटीशन के बच्चे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको आंसर 1 देना है, कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर 1 बोलना है। अगर आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है प्रश्न को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि अगला क्या कह रहा है प्रश्न, आगे कैसे किस टाइप के प्रश्न हमको मिलेंगे। टेक्नोमेट्री में मैं आपको हर टाइप का प्रश्न कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, ठीक है, सहयोग करते रहिए, आपको हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है, बड़ा अच्छा प्रश्न लग रहा है मुझे। कह रहा है इफ़ tan टू थीटा, क्या कह रहा है? इफ़ tan टू थीटा, tan टू थीटा, इफ़ tan टू थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6, थीटा प्लस 6 कामा वेयर टू थीटा एंड थीटा प्लस 6 आर एक्यूट एंगल, यानी थीटा और थीटा टू थीटा जो है और थीटा प्लस 6 एक्यूट एंगल है, अर्थात इनकी जो लिमिट है वो 90 से छोटी है। क्या है? 90 से छोटी है। ये दोनों एंगल 90 से, मेरा जो आंसर आएगा थीटा का वो 90 से छोटा आना चाहिए। ये इन्होंने एक लिमिट बता दी, जो आपका आंसर आए वो 90 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, उन्होंने कहा है कि फाइंड करिए, किसकी वैल्यू फाइंड करिए? थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है थीटा की। तो यहाँ पे तो मैंने आपको पहले ही रीड करा चुका हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। किसी एक को चेंज कर देना, दूसरा मिल जाएगा। किसी एक को चेंज कर दो, दूसरा मिल जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि बोलो भैया cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6। बोलो ये कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों को नहीं समझ में आई? समझाता हूँ मैं बात को। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा दोस्तों। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये tan टू थीटा ही तो लिखा हुआ है ना, ये tan टू थीटा ही तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब बात समझ में आ गई आपको कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, अगर मैं यहाँ से थीटा है और यहाँ पर भी, यहाँ पे cot है, यहाँ पर भी cot है, तो थीटा यहाँ पे कितना है? 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एक तरफ ले लो, इस थीटा को इधर लाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 थीटा, कितना हो जाएगा? 3 थीटा, और ये इसमें माइनस हो जाएगा, 90 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 84/3, तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यानी जो थीटा की वैल्यू आई है 28 आ गई है, 28 आ गई है। कितनी आ गई है? 28 आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। tan टू थीटा दिया गया था, cot थीटा प्लस 6 दिया गया था। मैंने क्या किया, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि cot 90 माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? थीटा प्लस 6 लिखेंगे। ऐसा कर सकते हैं आप, आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि tan इधर हो जाएगा, tan से tan अगर आप फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे फिर इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने क्या किया है कि 90 माइनस 2 थीटा में चेंज कर लिया है। 90 माइनस 2 थीटा क्या हुआ कि ये tan ही लिखा हुआ है, इधर भी cot इधर भी cot, मैंने कंपेयर किया तो थीटा को इक्वल कर दिया।
मैंने थीटा को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब ये कंपेयर हुआ तो यहाँ पे जो थीटा है वो एक तरफ कर लिया गया, पक्षांतर जिसको बोलते हैं। तो 2 थीटा था, इधर 1 थीटा था, इधर भी आएगा तो ये 3 थीटा हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो हो जाएगा 84, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप सभी लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है कि इफ साइन 5 थीटा, इफ साइन 5 थीटा, क्या कह रहा है, इफ साइन 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा, इफ साइन 5 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण है, ठीक है ना। और दोनों एंगल एक्यूट अगर हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी, जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90 से छोटा आएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग। साइन थीटा, किसी को एक को चेंज कर लीजिए आप भाई, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो साइन 90 माइनस 4 थीटा, 90 माइनस 4 थीटा में चेंज कर दिया, साइन इधर भी हो गया, साइन इधर, तो ये 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 9 थीटा इक्वल टू 90, ये कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, कर सकते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आसान है, सभी लोग कर सकते हैं इसको। चलें आगे चलते हैं, कैसे करना है प्रश्न को आगे, आसान तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ tan a इक्वल टू cot b, इफ़ tan a कह रहा है tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव डेट, प्रूफ करना है आपको, प्रूव डेट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात आपको प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है ना, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात प्रूफ करना है। करिए भाई प्रूफ सभी लोग, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, किसी एक को चेंज कर दें आप, किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, तो tan a, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मैंने लिख दिया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस b, इस b को इधर ले आओ, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कितना आसान तरीके से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से लग रहे हैं। मैंने कहा कि चेंज कर दो 90 माइनस थीटा से। चलिए अगला क्या है, वो प्रश्न क्या कह रहा है, इस टाइप का भी प्रश्न एक देख लिया जाए कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू, इफ़ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू 3/4, कितना बोल रहा है, 3/4, देन cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक बताऊंगा, हर तरीके से प्रश्न करने का तरीका बताऊंगा आपको। पहले तो मैं बेसिक बताऊं, कॉम्पिटिटिव लेवल बाद में आएगा, ठीक है ना जी। पहले तो आप इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल एंगल बना लीजिए, ABC, ठीक है। आपको सारी बातें पता हैं, क्या होता है, रियल में होता है LAL अपॉन KA। ये tan जो है मैंने बताया था कि ये tan का भाग है, ये कौन है, tan है। अब ये तो tan है तो मैं कह सकता हूँ कि जो 3 है ये क्या है, लंब है, L मतलब लंब बताया था आपको, और A मतलब वो क्या है, क्या आधार है, क्या है ये आधार। तो लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस, तो हम ये भी बोल सकते हैं। कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ में आ गई, कौन कहाँ पे है, क्या चीज़ हमको मालूम है, क्या नहीं मालूम है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये लंब है तो बिल्कुल मैं लंब को लंब पे कर दूं, आधार को आधार पे कर दूं, और ये बात कैसे फाइंड होगी ये भी आपको पता है। वो कैसे पता है कि ये इस तरीके से कि कण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही सभी को? करना क्या है कि हमको ये जो हमारा हाइपोटेनस है, ये आपका जो परपेंडिकुलर और ये जो बेस है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है दोस्तों। तो हाइपोटेनस ऐसे ही रहेगा, बेस कितना है 4 है, और मैं 4 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर 3 है 9 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25। तो एच इक्वल टू आ जाएगा रूट में 25 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो दोस्तों, मैं ट्रिपलेट भी बताऊंगा आप सभी को। एक ट्रिपलेट होता है कि 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट, और 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट है ये आप सभी को याद करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये ट्रिपलेट सही तो है, ये ट्रिपलेट की अगर यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट की कंडीशन है कि 3, 4 कहीं पर भी हो, लेकिन 5 ऑलरेडी यहीं पे होना चाहिए। ट्रिपलेट की ये कंडीशन होती है, तभी वो आपके ट्रिपलेट सही होते हैं। कि आप कभी ऐसा ना कर देना कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट का यूज करना भी आपको आना चाहिए कि 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ऑलरेडी ये कितना होना चाहिए 5 है। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ऑलरेडी ये कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आ रही है? ये 3 है, ये 5 है, तो ऑलरेडी ये कितना होगा 4 होगा। लेकिन कंडीशन को पहचानना कि अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता। इस कंडीशन पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। कंपटीशन वाले बच्चे भी समझ लें, अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो ये ट्रिपलेट आना चाहिए आप सभी को, ट्रिपलेट भी आना चाहिए, और ट्रिपलेट से आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। अब अभी इसमें और फाइंड करने के लिए कि बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कॉस क्या होता है, आपको मैंने बताया कॉस होता क्या है। आप यहाँ पे देख लीजिए कॉस क्या होता है। सेकेंड, ये जो है यही तो कॉस है, यही तो कॉस है। ये कहता है आधार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए। तो आधार कितना है आपका 4 है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, और कण कितना है 5 है, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। और कह रहा है स्क्वायर लगा दो, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। बोलो किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं होगी। माइनस कह रहा है साइन, ये वाला जो होता है ये होता है साइन। ये कहता है लंब, पहले लंब की बात करता है, तो मैंने 3 लिख दिया। और फिर कहता है कण, कण कितना है 5, तो मैंने कितना लिख दिया 5। और कहता है स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या है कि ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते समय हमारे हर बराबर हैं, तो एक बार हर को लिख लेते हैं, माइनस 9 इसमें माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, तो 7/25 आपका आंसर हो गया। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।